नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आज के वीडियो में हम पैन कार्ड अप्लाई करना बताएंगे सीएससी के थ्रू। देखिए, पैन कार्ड दो कंपनी बनाती है, एक एनएसडीएल बनाती है और एक कंपनी यूटीआई बनाती है। तो हम आज के वीडियो में यूटीआई के थ्रू आप किस तरह से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगा, तो वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहले हम सीएससी पोर्टल को कुछ इस तरह से ओपन कर लिए हैं। अब हम पेन वाली वेबसाइट पे चले जाएंगे, तो हम इस वेबसाइट पे आ गए। जब इस ऑप्शन पे जब आप आ जाओगे तो यहाँ पे अप्लाई न्यू पेन पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आओगे एप्लीकेशन फॉर न्यू पेन 49A, तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली यहाँ पे ओके कर देनी है। फिर से एक ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली ओके कर देनी है। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, पहला मेरा है फिजिकल मोड और दूसरा है डिजिटल मोड। तो हम अभी फिजिकल मोड से पैन कार्ड बना रहे हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आप डिजिटल मोड से किस तरह से पैन कार्ड बना सकते हो। तो हम फिजिकल मोड पे क्लिक रहने देंगे। अब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल, तो इस पर आप क्लिक कर लो कुछ इस तरह से। अब जब आप नीचे वाली ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इंडिया से हो तो नो सेलेक्ट करोगे, अगर आप अदर कंट्री से हो फिर आप पैन कार्ड बना रहे हो तो एस सेलेक्ट करोगे। तो ये ज़्यादातर आप नो ही सेलेक्ट करोगे, तो नो हमने सेलेक्ट किए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हमें मिलता है। पहला ऑप्शन का मतलब क्या है, पहला ऑप्शन पे जब आप क्लिक करके पैन कार्ड बनाओगे तो एक पैन कार्ड 2 से 4 दिन के अंदर आपके ईमेल आईडी पे आएगा और एक पैन कार्ड आपके डाक द्वारा घर पे आएगा। और यहीं पे दूसरा ऑप्शन का ये मतलब है कि ओनली पैन कार्ड आपके ईमेल आईडी पे आएगा, आपके डाक द्वारा पैन कार्ड वगैरह नहीं आएगा। अब इसमें आपको 98 रुपीज़ के समथिंग कटेगी और इसमें आपको 65 इस तरह से इसमें पैसा आपको कटेगा। ठीक है, तो अब आप इस पर क्लिक कर दो। इसका मतलब भी है बोथ एंड फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड, तो दोनों पैन कार्ड आपको आएगा, एक ईमेल पे आएगा और एक डाक द्वारा आएगा। तो इस पर आप क्लिक रहने दो और सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे ओके कर दो। अब पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे आप क्लिक करो। और किसी लेडीज़ के लिए पैन कार्ड बना रहे हो तो आप कुमारी लगा सकते हो, उसके अलावा ये वाली ऑप्शन लगा सकते हो। अगर जेंट्स के लिए पैन कार्ड बना रहे हो तो श्री लगा सकते हो, या वो लड़का हो या बॉय हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो तो आप वहाँ पे श्री लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे उसका पहला नाम दे सकते हो। तो इस व्यक्ति का पहला नाम है, कुछ इस तरह से इसका पहला नाम हमने दे दिए हैं। और हम यहाँ पे लास्ट नेम दे देंगे, क्योंकि बीच का नाम नहीं है तो हम यहाँ पे लास्ट का नेम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे है कुछ इस तरह से कुमार। अब देखिए, यहाँ पे हमने प्रभात और कुमार डाले हैं। अब जैसे कि प्रभात कुमार राम रहता तो हम कैसे लिखते हैं, प्रभात और इसमें लिखते हैं हम कुमार और इसमें लिखते हैं नाम राम। ठीक है, तो इसमें मिडिल नेम नहीं है तो इसलिए हम मिडिल नेम छोड़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से जब आप नीचे में आओगे तो यहाँ पे प्रभात कुमार कुछ इस तरह से नाम शो कर रहा है। ये आपको बता रहा है कि जब भी आपका पैन कार्ड प्रिंट होके आएगा तो कुछ इस तरह का नाम रहेगा। आप यहाँ पे श्री श्रीमती कुछ भी लगा दो, मेल फीमेल के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं, बट पैन कार्ड में ये चीज़ प्रिंट होके नहीं आएगा, ओनली आएगा प्रभात कुमार। तो ये बात आप ध्यान दो। अब आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आपको दिखेगा, नो और एस। इसका मतलब क्या है, अगर एक नाम के अलावा आपका दूसरा कोई नाम है तो एस कर सकते हो। तो ज़्यादातर लोग का एक ही नाम रहता है, तो यहाँ पे आप नो कर दोगे, क्योंकि एक ही नाम इस व्यक्ति का है तो हमने नो किए। यहाँ पे पहले ही हमें मेल सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि हमने वहाँ श्री सेलेक्ट किए हैं। अब आप थोड़ी सी नीचे जब आओगे तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पे क्लिक करो। पहले आप इस ऑप्शन पे जाओ। अब आप यहाँ इसका डेट ऑफ बर्थ डालोगे, तो यहाँ पे हमने इसका डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह से डाले और यहाँ पे मंथली 9 है तो 9 डाले, और महीना जो है, तारीख जो है वो 15 है, तो हमने कुछ इस तरह से यहाँ 15 सेलेक्ट किए, कुछ इस तरह से दे दिए। अब देखिए, अब हमारा ये वाली ऑप्शन आती है, तो ये पूछ रहा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। मतलब क्या है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आपको दिखेगा, पहला आपको ऑफिस है, दूसरा रेजिडेंशियल है। तो आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, ये वाली नीचे वाली ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
क्योंकि जब हमारा पैन कार्ड बन के आएगा तो हमारे घर पे आएगा, हमारे कोई ऑफिस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहीं पे। अब आप किसी कस्टमर को पैन कार्ड बना रहे हो तो उसका ऑफिस पे तो आप पैन कार्ड मंगाओ नहीं, उसका घर पर पैन कार्ड जाना चाहिए। तो अब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करो, इसका आपको सेलेक्ट करना ही नहीं है, इस पर आप सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप कहाँ से हो, मतलब कौन से स्टेट से हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करो और हम हैं बिहार से, तो हम बिहार सेलेक्ट किए। ठीक है, ये ऑप्शन को हम छोड़ देंगे, ऑफिस स्टेट हम छोड़ दिए, ये भी ऑप्शन हम छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे हम उस व्यक्ति का आधार नंबर डाल रहे हैं। इस तरह से हम आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। कहीं पे भी हम क्लिक करेंगे तो फिर हमें आएगा री एंटर आधार नंबर, तो फिर से हम सेम आधार नंबर डाल देंगे। कुछ इस तरह से हम डाल दिए, 2 बार आधार नंबर डाल दिए। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को हम पैन कार्ड बना रहे हैं, उसका हम नाम डाल देंगे। इस तरह से नाम डाल दिए। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक किए तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला जो है, यहाँ पे हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर पहले से हमें आधार कार्ड सेलेक्ट रहेगा। दूसरा में भी हम आधार कार्ड ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। और तीसरा में भी हम आधार कार्ड ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आइडेंटिटी के लिए आप मांग रहा है, आपका प्रूफ के लिए मांग रहा है, कौन सा प्रूफ आप देना चाहते हो तो आधार कार्ड। एड्रेस के लिए आप कौन सा प्रूफ देना चाहते हो तो आधार कार्ड। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कौन सा प्रूफ देना चाहते हो तो आधार कार्ड। तो तीनों में हम आधार कार्ड गए और मेक पेमेंट पे हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे आए हो तो CSC का पासवर्ड पहले डालोगे। तो जो भी आप CSC के अंदर पासवर्ड रखे हो वो पासवर्ड यहाँ पे आप डाल दो। देखिए CSC के पासवर्ड डालने के बाद फिर से आप अब वॉलेट पासवर्ड डालोगे, इस तरह से डालोगे और पे आप क्लिक कर दोगे। थोड़ी सी प्रोसेस लेगी और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से पेमेंट हो जाएगी। यहाँ से अब आप ओके कर दो। अब आप थोड़ी सी नीचे आओ। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। आप जिस कस्टमर को बना रहे हो उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसी कस्टमर को आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। अगर उसके पास ईमेल आईडी अवेलेबल है तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो। इस तरह से ईमेल आईडी आप डाल सकते हो। डालने के बाद ऊपर जाओ और यहाँ पे पूछ रहा है कि जब पैन कार्ड बन के आएगा तो पैन कार्ड के अंदर पिताजी का नाम रहेगा या माताजी का नाम रहेगा। तो अक्सर पैन कार्ड में पिताजी का ही नाम रहता है, तो उसके लिए आप क्या कर दो, यहाँ पे नो कर दो। ठीक है, क्योंकि हमें फादर का नाम चाहिए पैन कार्ड पे, तो यहाँ पे आपको नो करना होगा। और यहाँ पे जो भी पिताजी का नाम है आधार कार्ड में वो आप यहाँ पे डाल दो। देखिए पहला नाम हम यहाँ पे डालें कुछ इस तरह से, और लास्ट का हम नाम डालेंगे। मिडिल नाम नहीं है तो हम लास्ट का नाम कुछ इस तरह से डाल दिए। कहीं पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये बड़ा अक्षर हो जाएगा। अब देखिए हम नीचे आएंगे, हमें मदर नेम नहीं डालना है। दोनों नाम में से हम एक ही नाम डाल सकते हैं, या माताजी का या पिताजी का। तो यहाँ पे ज़्यादातर पिताजी का ही नाम पता है, तो आप यहाँ पे नो करके फादर नेम डाल दो कुछ इस तरह से। अब आप नेक्स्ट स्टेप पर एक बार क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे ब्लॉक नंबर पूछ रहा है, फ्लाइट नंबर पूछ रहा है। तो सिंपली गांव से है तो हम यहाँ पे वार्ड नंबर डाल देते हैं, जो भी इसका वार्ड नंबर है डाल दिए। इसका घर कहाँ है तो घर जहाँ पर भी है वो हम डाल देंगे। डाकघर कहाँ पड़ता है वो डाकघर हम डाल देते हैं। यहाँ पे उसका पुलिस स्टेशन क्या पड़ता है या सब डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है तो वो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे। उसका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ता है
तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। उसका पिन नंबर क्या है तो हम कुछ इस तरह से डाल देंगे। देखिए अगर आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने में अगर आपसे मिस्टेक हो जाए, आप फॉर्म सबमिट कर दो, तो अगले दिन इसको आप सुधार कर सकते हो। तुरंत तो नहीं कर सकते हो, पर 24 घंटे के बाद सुधार कर सकते हो। और नहीं तो ऐसे भी अगर डाल दोगे तो आपका पैन कार्ड प्रॉपर ढंग से बन के घर पे आएगा, क्योंकि पैन कार्ड का एड्रेस आधार से आपको उठा लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये एड्रेस आपको ज़्यादा मायने नहीं रखता है, फॉर्मेलिटी के लिए आपको यहाँ पे देना पड़ता है। बट वो जो पैन कार्ड आपको बन के आता है वो आधार से एड्रेस मर्ज किया रहता है, तो डायरेक्ट आपको घर पे पहुँच जाएगा। बाकी आप डिस्ट्रिक्ट और पिन सही सही डालो। अब आप नीचे आ जाओ। अब देखिए यहाँ पे आपको इनकम पूछ रहा है, क्या आपका इनकम है, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहे हैं और ओके कर रहे हैं। नो करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आओगे, धीरे धीरे करके नीचे कुछ इस तरह से शो करेगा। अब आप फिर से यहाँ पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करोगे, उसका नाम शो करेगा, उस व्यक्ति का गांव कहाँ है, मतलब घर कहाँ है, तो इस तरह से घर वहाँ पे डाल दोगे। नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह से। अब आपको कुछ इस तरह से दिखा रहा है कि आपने तीनों प्रूफ एक जैसा दिए हो, ठीक है। आइडेंटिफाई के लिए भी आप दिए हो आधार कार्ड, एड्रेस के लिए भी आप आधार कार्ड दिए हो, डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड दिए हो, तो हम सारा चीज़ मेरा सही है तो हम यही देंगे। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से रिसीविंग आएगा, और रिसीविंग में यहाँ श्री तो लगा हुआ है। कई बार कस्टमर आपसे पूछ लेगा कि भाई हमारा नाम में श्री तो लग के आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा। पैन कार्ड जो भी यहाँ पे देख रहे हो इस तरह से प्रिंट होके आएगा, जैसा यहाँ पे नाम है, यहाँ पे आपको दिखेगा प्रिंट वन पैन कार्ड, ठीक है। तो प्रिंट जो होगा पैन कार्ड वो कुछ इस नाम से प्रिंट होगा। बाकी एक बार यहाँ पे कहो व्यक्ति को मिला ले। अब आप इसे आप कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करके उसे आप प्रिंट करके दे सकते हो। देखिए हमने यहाँ पे इसे, और यहाँ से हम प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो इसे हम प्रिंट करके दे सकते हैं। उसके बाद ये रिसीविंग प्रिंट कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे डाउनलोडिंग PDF फॉर्म है, तो इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप वो भी डाउनलोडिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके देख लो। अब देखिए इसका आपको प्रिंट करना है, तो इसे भी आप प्रिंट कर लो यहाँ से। इस तरह से हमने यहाँ से फिट कर देते हैं थोड़ी सी, और इस पर क्लिक करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखाएंगे। उसके बाद कस्टमर का फ़ोटो मेरा लगेगा, एक यहाँ फ़ोटो लगेगा, एक यहाँ फ़ोटो लगेगा, एक यहाँ पे सिग्नेचर होगा, एक यहाँ पे तिरछा सिग्नेचर होगा। तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।